जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। हमारी पूरी कौम की इन्होंने ये दिमाग बना दी हमें कि इनको जहाद करना है तो इन्होंने अपने घर जलाने हैं। ऐसी ताकत को क्या करना है? जिस ताकत की इज्जत ही नहीं, उस ताकत को क्या करना है? मुझे ये बताया यार, खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी कि पूरी दुनिया में मुसलमान है। इनको अजीब बुखार चढ़ा हुआ है कि इनके दिमागों से तशद्दुद जाता ही नहीं है, चाहे वो ये बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे मैं कहती हूँ इंडिया के मुसलमान हो। जो जहाँ पे बड़े सगीर के मुसलमान में एक अलमिया है कि ये कई 100 साल पीछे इनके दिमाग है और वहां से ये वापस मेरे ख्याल में मुगलिया दौर से ये आगे निकले ही नहीं। हमें हमारे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियां हैं। पाकिस्तान किसी भी मुहिमदोई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देने की सलाहियत रखता है। इन्होंने अगर कंफर्म करनी है जन्नत तो इन्होंने अपनी औरतों को मारना है, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे, कभी किसी नाम पे और कभी उनके पर्दे के ऊपर। इनका सारा मजहब ले दे के इसी तशद्दुद में आ गए। देखिए अवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आजाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के शात्रु इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि पहले शुक्रवार को एक आतंकी को ढेर किया गया और उसके बाद 2 और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, यानी कि 72 हुरों के पास उन्हें पहुंचा दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि इन तीनों मारे गए आतंकियों में से एक जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी था। दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम इंडियन फोर्सेस जो हैं वो तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की तमाम साजिशों का। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत जो दहशतगर्दी जो माहौल बिगाड़ना चाहता है इंडिया में, उसका सख्ती से मुकाबला किया जा रहा है और पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को, दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया, बिलबिलाया और तिलमिलाया नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया इसे लेकर क्या कुछ कह रहा है जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर होंगे और हर कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे। जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कश्मीर को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर की बात, लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का कंपैरिजन करेंगे। तो कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है लॉन्च कर दी गई है। इंडिया जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप ये मेट्रो प्रोजेक्ट देख रहे हो तो अपनी राय का इजहार करें। जी जी बिल्कुल। जम्मू में मेट्रो बनने के बाद छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो का सपना पूरा होगा। आपने देखा कि कितना शानदार प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है श्रीनगर में, क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, और हमें भी चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी कौम के लिए इस तरह की डेवलपमेंट करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं है और ना ही उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हुक्मरान जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अब हमारी अवाम उठे और उनके खिलाफ खड़ी हो और अपने हक के खिलाफ खड़ी हो। सर आप क्या कहेंगे, आपने देखा कि किस कदर डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो पहले तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले अपने खुद बेस्ट करे। बेसिकली हुक्मरान जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, और आप ये कह सकते हैं कि एक ड्यूरेशन पूरी नहीं करने दी जाती है हुक्मरानों को। लाइक आप पिछले 20 से 25 साल उठा के देख लें तो किसी भी हुक्मरान ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि पहले हुक्मरान को 5 साल कंप्लीट करने दिए जाए, वो एक प्रॉपर काम करे पाकिस्तान पे। 3 साल कंप्लीट करते हैं, 4 साल कंप्लीट करते हैं, और देन दूसरा जो है ना वो आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, मुसल्लत कर दिया जाता है। तो देन उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी IT फील्ड सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करे।
कि इंडिया ने सबसे पहले अपने आप को आईटी फील्ड में स्ट्रॉन्ग किया है, देन उसके बाद वो अपनी कंट्री के ऊपर जो है ना वो खर्च रहे हैं, और उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त ठीक है, वहाँ पे भी गुर्बत है सही, लेकिन वो आईटी की फील्ड से और दूसरी जो है ना वो आवाम पे पैसा लगा रहे हैं, और लाइक यू कैन से कि मुल्क पे लगा रहे हैं और दूसरों पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमें तो हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के जुल्म होने चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब ये मीडिया के ऊपर होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर ये शो करवाता है कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियन जो है, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है, तो बेशक वो मुस्लिम्स है नॉन मुस्लिम्स है, तो वो हमारी मीडिया है बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखाती है। ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ पे भी ठीक है, सिक्योर हैं और अनसिक्योर भी हैं। देखो, आपने एक बात कही कि कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया में सेफ हैं और कुछ अनसेफ हैं। तो हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में अनसेफ हैं। और वो कौन से मुस्लिम्स हैं? वो फिर देखिए, इसको सिर्फ मुस्लिम तक सीमित रखना सही नहीं होगा। फिर भले ही वो हिंदू हों, भले ही वो सिख हों, क्रिश्चियन हों, यहूदी हों, कोई भी हो, है ना, ईसाई हों, कोई भी हो, जो यहाँ पर रहकर, इंडिया में रहकर इंडिया की खिलाफत करेगा, इंडिया के खिलाफ काम करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेगा, हमारे कानून के खिलाफ काम करेगा, हमारे दायरों के खिलाफ काम करेगा, हमारे मुल्क की अवाम के खिलाफ काम करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए इंडिया बिल्कुल अनसेफ है, फिर भले ही वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। जो भी इस तरह का काम करेगा, अपने देश के खिलाफ साजिश करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, देश की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएगा, देश की जो आवाम है उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश करेगा, कोशिश करेगा, तो बिल्कुल उसके लिए ये अनसेफ है। उसे बिल्कुल भी इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। उसे जेल में रहने का हक है। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले हम देखते थे कि जो इस तरह के लोग थे, जो इंडिया के खिलाफ काम करते थे, हमारी स्टेट के खिलाफ काम करते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते थे, वो मुल्क छोड़कर बाहर भाग जाते थे। कानून की पकड़ से दूर रहने के लिए वो मुल्क छोड़ देते थे। लेकिन अब उनका भी इलाज इंडिया ने ढूँढ लिया है। अब इंडिया दुनिया के किसी भी कोने से ऐसे लोगों को पकड़कर, घसीट-कर उन्हें वापस लाता है और उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाता है। उन्हें कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोगों के लिए इंडिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर भले ही वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी रिलीजन से हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हम ये। अच्छा, हम आज़ाद कश्मीर के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखाते? आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, हम वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, ये तो फिर हमारे मीडिया के ऊपर है ना कि हम अगर डेवलपमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि इंडिया की लेग पुलिंग की जाए और दिखाया जाए कि इंडिया बस जुल्म ही कर रहा है वहाँ के लोगों पे। अब जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा मेन रोल मीडिया अदा करता है कि मीडिया का इसमें बहुत 100% मीडिया का काम है कि मीडिया उन चीज़ों को दिखाए, हाईलाइट करे, ताकि वो बात हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे और वो उस पर कोई ना कोई स्टेप लें। क्योंकि मीडिया आपका एक पावर है। आप मीडिया में जो बात करते हैं वो लाखों लोग सुनते हैं, पूरे मुल्क की आवाम सुनती है। तो जब तक मीडिया इस चीज़ का स्टेप इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखें कि हम हमेशा जम्मू कश्मीर पर बात करते हैं, लेकिन हमने कभी आज़ाद कश्मीर पर बात नहीं की। वहाँ पर लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, वसाइल नहीं है। हम ये चीज़ें हाईलाइट तो नहीं करते, हम ये तो नहीं दिखाते। हम ये ज़रूर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हम बात करना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे आज़ाद कश्मीर वाले जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं और वो मुसलसल कई सालों से जो है इस तगो-दो में लगे हुए हैं कि जो हमारा कश्मीर है इंडिया से वो आज़ाद हो जाए। अब हमारे हुक्मरान भी जो हैं उन्होंने एक फॉर एग्जांपल लॉलीपॉप दिया हुआ है हमारी आवाम को, कि वो लॉलीपॉप इस चीज़ का है कि हमारा जो इंडिया है उन्होंने हमारी कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है और हमने उसको जो है ना छुटवाना है। अब हमारी जो आर्मी भी है वो भी सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स डालती रहती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। और देखिए, जहां तक बात रही पाकिस्तान के मीडिया की, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के मीडिया को कितनी आज़ादी दी गई है, कितनी आज़ादी से वो खबर दिखा सकता है, कितनी सच्चाई से वो खबर दिखा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया तो एक तरह से देखा जाए या कहा जाए कि पाकिस्तान का मीडिया पूरे तरीके से पाकिस्तानी फौज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो नैरेटिव पाकिस्तानी फौज चलाना चाहे, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी फौज करना चाहे, करवाना चाहे, वही पाकिस्तानी मीडिया से बाहर आता है। ये तो किसी से भी छिपा नहीं है ना।
तो किस तरीके से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में कुछ अच्छा, खासकर मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जाए? तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आप पत्थर से पानी निकाल रहे हैं, है ना? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। जब तक पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं होगा, जब तक न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक तो ऐसी उम्मीद करना भी मुझे लगता है सही नहीं है। और मतलब आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जर्नलिस्ट का जो हाल किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा, पाकिस्तानी अदायरों के द्वारा, पाकिस्तानी एजेंसीज़ के द्वारा, ये तो किसी से भी छिपा नहीं है ना। सच बोलने पर उनके साथ क्या किया गया है, उनकी क्या दशा हुई है, क्या दुर्दशा की गई है, ये तो दुनिया ने देखा है। उन्हें गोली मार दी जाती है, सच बोलने पर उनकी ज़ुबान काट दी जाती है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये सब किया जाता है पाकिस्तान में। तो आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है न्यूट्रल खबर दिखानी चाहिए, इंडिया में मुस्लिम्स के साथ जो अच्छाई है, जो अच्छा व्यवहार हो रहा है, वो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाना चाहिए। तो ये सब ढकोसले हैं, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। इवन तब तक तो नहीं, जब तक पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में सब कुछ है, मतलब हर चीज़ को पाकिस्तानी फ़ौज नियंत्रित कर रही है। अरे वज़ीर-ए-आज़म तो आपका पाकिस्तानी फ़ौज चुन करके बिठा रही है। आपका वज़ीर-ए-आज़म एक पपेट है पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तानी आर्मी का। तो ये सब जो बातें हैं, इनके कोई मायने नहीं हैं। और दूसरी बात आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से कही कि वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, राशन नहीं है। तो आप ये यकीन जानिए कि वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के कब्जे किए हुए कश्मीर के हिस्से का वापिस से जम्मू कश्मीर में विलय हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ कश्मीर का हिस्सा वापिस से जम्मू कश्मीर से मिल जाएगा और ये बहुत जल्द होने वाला है। आप देखिए किस तरीके की आवाज़ें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल कर के सामने आती हैं। कभी वो कहते हैं कि बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ, रास्ते खोल दिए जाएँ और वो पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान स्टेट को धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं। तो आप ये इंतज़ार कीजिए कि बहुत जल्द ये सब कुछ हकीकत में होगा। एक चिंगारी जो है वो जल चुकी है, अब इंतज़ार सिर्फ़ इस चीज़ का है कि कब वो चिंगारी जो है एक विकराल रूप लेकर पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।